आज हम गूगल की 2026 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक एसईओ बेस्ड आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। हमारा कीवर्ड है हाउ टू स्टाइल वन वाइट बटन डाउन 10 डिफरेंट वेज। हम इस आर्टिकल को एआई से जनरेट करवाएंगे और उसके बाद इसको ह्यूमनाइज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, इसको हम H1 में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको हम टाइटल केस में कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, कैपिटलाइजेशन में जाएंगे एंड देन टाइटल केस। नोट्स स्ट्रक्चर्ड H1। उसके बाद हम इसके ऊपर आर्टिकल लिखवाएंगे। इसके लिए हम क्लाउड पे आएंगे। क्लाउड सबसे पहले हम प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट जनरेट करेंगे स्टाइल योर ड्रेसिंग के नाम से। ये हमारी एक साइट है जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, सॉरी फिटनेस से नहीं, स्टाइलिंग और टिप्स से रिलेटेड है। स्टाइलिंग प्रैक्टिकल टिप्स और क्लॉथिंग एक्सेट्रा। हम थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट किस बारे में है और उसके बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। इसके बाद अ, हम जो है इस कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल तो लिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी वेबसाइट के जितने भी लिंक्स हैं, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड ब्लॉग्स हैं या ऑलरेडी जो भी हमारे यूआरएल्स हैं जो हमें साइट मैप से मिल जाएंगे, उनको हम इधर फाइल में अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इंटरनल लिंकिंग इसमें जनरेट करवा देगा। यहाँ से हम अपलोड करेंगे और इधर SYT लिंक्स, ये मैंने एक शीट बना के ऑलरेडी रख लिया। अगर आपको जानना है कि ये शीट मैंने किस तरह से बनाई है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे हम एक शीट ऐड करेंगे। इस शीट में बेसिकली है क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारे लिंक्स हैं वो पड़े होंगे। यहाँ पे प्रीव्यू नहीं हो रही, मैं आपको बाद में इसको ओपन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखना है हाउ टू स्टाइल वन वाइट बटन डाउन 10 डिफरेंट वेज। इसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगी और हम इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। मेरे पास एक पहले अच्छा सा प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं इसको आपको पढ़ के बताती हूँ। पहले हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस प्रॉम्प्ट को और ये हमारा आर्टिकल है। सो दिस इज एसईओ गाइडलाइन फॉर राइटिंग आर्टिकल हाउ टू स्टाइल वन वाइट बटन डाउन 10 डिफरेंट वेज। प्लीज इंक्लूड इन द कंटेंट प्राइमरी कीवर्ड सेकेंडरी कीवर्ड। उसके बाद मैंने कहा यूज नेचुरली विद इन द पैराग्राफ, उसको स्टॉप नहीं करना आपने। सर्च इंटेंट ब्रेकडाउन, बेसिकली यूजर डिफरेंट इंटेंट से आ रहा होता है तो ऑल इंटेंट्स को मैंने यहाँ पे मीट किया। इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल, नेविगेशनल एंड इंस्पिरेशनल। Google 25 helpful content system reward article that provide real life usability and complete context. और also the content should be optimized for AI citations, ताकि हमारा जो भी कंटेंट है वो उसको AI भी अपने कंटेंट में साइट करे। टोनल अप्रोच कौन सी यूज करनी है, कन्वर्सेशनल हो, पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स दोनों यूज होने चाहिए। जेनेरिक रेपिटेशन को रिपीट नहीं करना, जेनेरिक रिपीटेशन को अवॉइड करना है। EET रिक्वायरमेंट, अब क्योंकि ये हमारा एक स्टाइलिंग से रिलेटेड है तो उसके लिए एक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए मैंने उसको बताया है कि ये रियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। उसके अंदर आपने वार्डरोब प्लानिंग, एडजस्टमेंट फॉर बजट एंड बॉडी टाइप हर चीज़ को इंक्लूड करना है। आर्टिकल लेंथ मुझे 1200 से 1500 वर्ड तक चाहिए। दिस परफॉर्म बेस्ट फॉर द कंपटीशन फैशन कीवर्ड, उसको मैंने अपनी नीश भी बता दी और कुछ स्ट्रक्चर की गाइडलाइन के बारे में बता दिया जो कि हम बाद में भी इसको देख रहे होंगे, ठीक है। और मैंने इसको बताया है कि ऐड हेडिंग और सब हेडिंग आफ्टर एवरी 100 वर्ड्स इट्स फ्लेक्सिबल अप टू 150 वर्ड्स। मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे 100 वर्ड्स तक चाहिए। कुछ हम नीचे पे 150 तक लेके जा सकते हैं। लास्ट में मैंने लिखा प्लीज गो थ्रू द यूआरएल्स इट कंटेन एंड इंटरनल लिंक द रेलिवेंट यूआरएल्स इन द कंटेंट एज एंकर टेक्स्ट। बेसिकली ये जो मैंने फाइल उसको प्रोवाइड की है ये मेरी साइट के लिंक्स है। मैंने उसे कहा है जो भी आप कंटेंट लिखोगे इसमें से जो भी रेलिवेंट लिंक्स आपको मिलते हैं वो इस कंटेंट में जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर एज ए एंकर आप अटैच कर दो। अभी हम आर्टिकल जब देंगे इसको मैं दूंगी और ये जनरेट करेगा तो हमें आइडिया हो जाएगा। इसको मैं दे दूंगी और ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन उसके बाद ये आर्टिकल जनरेट कर देगा। लेट्स सी कि हमें क्लाउड ने एक आर्टिकल अच्छा सा जनरेट करवा के दे दिया है। उसने वन क्लिक पे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अगर आपके पास फ्री वर्जन है, अगर ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं कॉपी करूँगी और इसको मैं गूगल डॉक के अंदर लेके आ जाऊँगी और अब हम इसके ऊपर काम करेंगे और कुछ चेंजेस ऐड करेंगे। एट वन पॉइंट अगर आप एट वन इंस्टेंट अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो इस आर्टिकल में सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं, बाकी पैराग्राफ्स, ये कुछ पॉइंट्स, पैराग्राफ्स, कुछ पॉइंट्स, पैराग्राफ्स। तो हम इस पूरे आर्टिकल को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे और हम इसको एक ह्यूमनाइज तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये एम डैश है, ये हमें क्लियरली बताता है कि जी ये ChatGPT से या AI से लिखा हुआ कंटेंट है। इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे और जितनी भी हमारी एम डैशेस हैं उसको हम कॉमा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा वन गो में सारा कुछ होगा। उसके बाद हमारा ये जो पहली हेडिंग है, हमने इसका हेडिंग स्ट्रक्चर चेक करना है। सबसे पहले जो हमारा टाइटल होगा उसको हम H1 बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा H2 होना चाहिए, व्हाई द वाइट बटन डाउन इज वार्डरोब एसेंशियल, 10 ways to style your white button down, ये भी H2 है, ठीक है। अब H2 के अंदर जितनी भी हेडिंग्स आएंगी मेन हेडिंग्स वो H3 होनी चाहिए, द क्लासिक टग्ड इन लुक ऑफिस लुक। अब ये उसने H2 किया होगा, इसको हम H3 करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे इसका कलर इसने थोड़ा-सा डिफरेंट कर दिया, अगर आप इसका कलर सेम रखना चाहते हैं, सेम रख लें। ये टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट इट्स फॉर्मेटिंग, ठीक है? इसके बाद ये भी H3 होना चाहिए, ये भी H3 होना चाहिए, H3, H3, H3। अगर आप इसको नोटिस कर रहे हो तो मैं सिर्फ मेन जो 7, 8 और इस तरह से समटाइम्स तो ये हमें जब देता है तो नंबरिंग मेंशन नहीं होती, तो थोड़ा-सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ हम मेन हेडिंग्स को जो है इस तरह से H3 में कन्वर्ट कर देंगे, और जो H3 के अंदर है फॉर एग्ज़ाम्पल इसको है, ये अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम H4 कर सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं हम, ठीक है? अब ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये इतने विजुअली अपीलिंग नहीं लग रहे, इसको मैं चेंज करके इस तरह से कन्वर्ट करूँगी और इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और इसको हम वैसे H3 कर सकते H4 करेंगे क्योंकि हमारा ये वाला जो है ये H3 है, ठीक है? अब इसका ये देखें, इसको मैं बोल्ड कर रही हूँ, सॉरी ये 2 बोल्ड हो गए हैं। H2 को मैं बोल्ड कर रही हूँ ताकि हमारा एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, पता चल जाए। अच्छा, नेक्स्ट जो नीचे वाले हैं ये हमारे 10 जो थे वो तो मेन आर्टिकल हो गया, उसके बाद है चूजिंग द राइट वर्ड, और इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम ऊपर से स्ट्रक्चर इनको सेट कर लें। अभी फिलहाल जो एआई ने कंटेंट लिखा है उसको मैं रीड नहीं कर रही, अभी सिर्फ हम इसका स्ट्रक्चर और इसकी चीज़ें वगैरह सेट करेंगे, ठीक है? अब आप देखें, इसको मैंने पॉइंट्स ठीक किए इसके, और इसके बाद अब इसके भी थोड़े से पॉइंट्स ठीक होने वाले हैं। ये वीडियो पेयरिंग नहीं लगते, जो छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जब हमने कंटेंट एज़ ए रीडर जब इसको रीड करता है उसका पढ़ने का दिल भी नहीं करता इसको। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है? नीचे जाएँगे, सेम यहाँ पे हम इसमें करेंगे। अगर हम इनको अब देखें तो इनको हम H4 में, जो इसके ऊपर हेडिंग है, इनको हम H4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग H3 है, तो H3 के अंडर जो भी हेडिंग होगी वो H4 में जाएगी, ठीक है? इस तरह से। और एक ऊपर और थी हमारी जिसको आई थिंक मैंने स्किप किया है, लीडिंग स्ट्रेटजीज़, इसको भी हम H4 में कर देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा है ये क्रिएट अनएक्सपेक्टेड। इसके अंदर जो भी ग्रामरली मिस्टेक्स होंगी, ग्रामरली की आप एक्सटेंशन कर लेंगे, तो वो आपको ग्रामर की सजेशंस देगा, यहाँ पे इसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद है चूज़िंग द राइट वाइट बटन डाउन। अब ये देखेंगे हमारे ये सारा जो सेकंड H2 थी, मेन 10 वेज़ टू स्टाइल योर बटन डाउन, एक H2 के बाद सारे नीचे वाले H3 में चले गए, एंड देन दोबारा H2 से जब वो खत्म हुआ सेक्शन, नेक्स्ट है चूजिंग द राइट वाइट बटन डाउन, ये भी H2 में आ गया। नेक्स्ट है फैब्रिक एंड केयर मेंटेनेंस, ये भी H2 में आएगा। अब मेंटेनेंस किसमें आएगा? H3 में आएगा, क्योंकि ये H2 के अंडर हेडिंग आ रही है। अगेन हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जब आर्टिकल हमें क्लाउड देता है तो वो सारा पैराग्राफ पेस्ट कर देता है, तो हमें उसे फिर कुछ जगह पे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। अडैप्टिंग लुक्स फॉर बॉडी टाइप, बजट फ्रेंडली स्टाइल, मैं फिलहाल सिर्फ हेडिंग स्ट्रक्चर चेक कर रही हूँ, सीजनल अडैप्शंस एंड फाइनल थॉट्स, ठीक है? अब ये ओवरऑल हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। अब अगर मैं देखूँ तो हमने अपने जो पैराग्राफ्स हैं वो 4 टू 5 लाइन्स के रखने हैं, इससे बड़ा नहीं करना। जो इनिशियल पैराग्राफ्स होते हैं ये थोड़े से बड़े हो सकते हैं, और अगर तो एक पैराग्राफ है तो उसको हम बड़ा रखेंगे, लेकिन अगर 2 पैराग्राफ्स हैं इनको हम छोटा करेंगे थोड़ा-सा। अभी थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा कंटेंट लग रहा है तो मैं इसमें से रिमूव कर देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैक्सिमाइज़। ये मुझे इतना ये वाला पैराग्राफ मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है? और इसको मैं 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाई द राइट बटन डाउन इज़ अ वार्डरोब एसेंशियल। तो बिफोर डाइविंग इनटू स्टाइलिंग ऑप्शन, ये डाइविंग और एक्सप्लोर ये हमें पता चल जाता है कि ये भी जो है ये एआई ने कंटेंट लिखा है, तो इसको भी इस लाइन को भी हम रिमूव कर देंगे। द व्हाइट बटन डाउन शर्ट ट्रांसेंड सीजनल ट्रेंड्स एंड अडैप्ट्स टू वर्चुअली, ठीक है, ये सारा ठीक है। नेक्स्ट भी एक लाइन स्टेटमेंट है, और ये है व्हेन यू अंडरस्टूड कलर कॉम्बिनेशन विद प्रमोशन यू कैन क्रिएट एंडलेस लुक विद अ सिंगल आइटम। अब ये जो है बेसिकली एआई ने ये एक लाइन इंसर्ट करवाई है, हमारा एक आर्टिकल है कलर कॉम्बिनेशंस के नाम से, ठीक है? उसने बेसिकली इस कीवर्ड को इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे इस लाइन को ऐड किया है। तो इसको वैसे अगर ये इसके अंदर इंटरनल लिंक ना होता तो मैं इसको शायद रिमूव कर देती, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि उसने इंटरनल लिंक यहाँ पे ऐड किया, तो मैं इसको रिमूव नहीं करूँगी, ठीक है? और यहाँ पे भी है फ्रॉम पेयरिंग इट विद कैजुअल वेयर फॉर वुमेन, उसने इंटरनल लिंक खुद ही ऐड कर दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट मुझे ये सारे आर्टिकल सारा कंटेंट देखने में अच्छा लग रहा है। नीचे जहाँ पे है चूजिंग द राइट वाइट बटन डाउन, तो इसमें मुझे रीड करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ें लिखी हैं उसने। नॉट ऑल राइट डाउन बट आई क्रिएटेड इक्वल, ये इसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। लुक 100% कॉटन, द वेट ऑफ द फैब्रिक मैटर्स, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वर्सटैलिटी एंड क्वालिटी पैटर्न्स, ठीक है, इसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर किसी ने वाइट बटन डाउन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए पॉइंट्स में चीज़ को ढूंढना आसान है रादर देन
एक पैराग्राफ में ढूँढने को लेके, ठीक है? ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है और यहाँ पे अगर आप देखें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर शर्ट केयर, तो अगर ये पिछला सारा शर्ट मतलब केयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड ना होता तो मैं इस लाइन को रिमूव कर देती, लेकिन ये इसके साथ भी अलाइन हो रहा है और मुझे इंटरनल लिंक भी दे रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रहने दूँगी, ठीक है? अडैप्टिंग लुक फॉर डिफरेंट बॉडी टाइप्स। अब हमारा इसको रीड करेंगे, बॉडी टाइप्स तो डिफरेंट तरह की होती है, मेरे हिसाब से ये बहुत कम कंटेंट है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगी क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि मैं एक अलग से आर्टिकल लिख सकती हूँ। बजट फ्रेंडली स्टाइलिंग टिप्स। Create different looks from one white button down that style, prefer endless trending, invest in one equality shirt. ठीक है, ये भी कंटेंट ठीक है, ये भी ठीक है। फाइनल थॉट्स मुझे इसके थोड़े से ज़्यादा बड़े लग रहा है और मुझे इसको इतना बड़ा नहीं करना, तो बेशक ये एक इसके अंदर इंटरनल लिंक दे रहा है। कंक्लूजन्स में और फाइनल थॉट्स में हम ज़्यादातर ऐड नहीं करते किसी भी इंटरनल लिंक को, तो अगर ये रिमूव भी हम इसको कर देंगे तो इट्स ओके। नाउ वी नीड टू ऐड एफएक्यूज़ इन इट। उसके लिए हम गूगल जेमिनी का टूल यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करते हुए हम एफएक्यू लिख पाएँगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट गो फॉर H2 और इसके अंदर अब मैं क्वेश्चंस ऐड करूँगी। नेक्स्ट अब हम जेमिनी पे जाएँगे, इससे हमने एफएक्यूज़ लिखवाने हैं, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, प्लीज़ राइट एफएक्यूज़ फॉर दिस ब्लॉग। ब्लॉग का मैंने उसको नाम दे दिया है, बेस्ड ऑन एआई साइटेशंस, प्लीज़ फाइंड द रेलेवेंट क्वेश्चंस व्हिच एआई टूल शोज़ व्हेन समवन सर्च फॉर एनी रेलेवेंट क्वेरी फॉर दिस ब्लॉग। बेसिकली मैंने इसको ये बोला है कि जब भी कोई एआई टूल इस ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी शो करता है, कुछ भी एआई साइटेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी कोई सर्च करता है किसी भी एआई टूल पे इस ब्लॉग से रिलेटेड, तो वो वाली क्वेरीज़ मुझे दे दो और उसको एफएक्यूज़ में कन्वर्ट करके मुझे प्रोवाइड कर दो। लेट्स सी ये हमें क्या देता है। ऑब्वियसली ये हमें बहुत सारा कंटेंट लिख देगा, लेकिन हम 5 to 6 FAQs लेंगे। ओके, सो हाउ कैन आई स्टाइल व्हाइट बटन डाउन सो इट डजंट लुक लाइक अ यूनिफॉर्म? ठीक है। व्हाट शुड आई वियर अंडर अ व्हाइट बटन डाउन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग सीन थ्रू? ठीक है। कैन आई स्टाइल एन ओवरसाइज्ड व्हाइट बटन डाउन इफ आई हैव petite frame? I don't know what is this. How do I transition a white shirt from day to night? What are the best styles to tuck a button down for different body types? मेरा ख्याल है ये जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे हैं। टोटल 7 है, हम 6 to 7 ऐड कर सकते हैं। इसको हम सबको भी ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम नीचे इस आर्टिकल के लिख देंगे। अब हमने अपने जो एफएक्यूज़ हैं उनको हमने H3 में लिखना है और जो आंसर्स हैं उसको हम सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट में, ये देखें जेमिनी ने हमें ऐसे ही ये दे दिया है, ठीक है। यहाँ 1-2 की बजाय अगर हम Q लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा एक आर्टिकल जो है वो रेडी हो चुका होगा, ठीक है। अगर हम इसके अंदर भी इंटरनल लिंकिंग ऐड करवाना चाहें तो हम क्लाउड को देकर इंटरनल लिंक्स ऐड करवा सकते हैं, जो कि हमें करवाने भी चाहिए, लेकिन मुझे बस एक चीज़ सिखानी थी, तो आपको अब आप खुद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमने जो है एक आर्टिकल प्रॉपर लिख लिया है, हम इसकी वर्ड काउंट देख लेते हैं कि इसकी वर्ड काउंट ऑलमोस्ट कितनी है। ये वर्ड काउंट होगी 2496 वर्ड्स। इतना बड़ा आर्टिकल यूजुअली हम लिखते नहीं हैं, हमने 1200 से 1500 तक का हमारा मार्जिन होता है और उसके बाद जो ये एक्सक्लूडिंग एफएक्यूज़ की बात कर रही हूँ। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो यही हैं, चूज़िंग द राइट व्हाइट बटन डाउन, फैब्रिक केयर एंड मेंटेनेंस। ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा व्हाइट स्टाइलिंग से रिलेटेड है, केयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड नहीं है। ये सीज़नल अडॉप्शंस और बजट फ्रेंडली स्टाइलिंग टिप्स, ये हमारा एक अच्छा इसमें है। हम इसको अगर रिमूव कर दें फैब्रिक केयर एंड मेंटेनेंस को भी और चूज़िंग द राइट व्हाइट बटन डाउन, इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ। तो ये हमारा आर्टिकल थोड़ा-सा एक वर्ड लिमिटेड वर्ड्स आ जाएगा। अभी भी ये 22-48 वर्ड्स हैं। इससे कम हम इसको कर नहीं सकते क्योंकि इससे कम अगर हम करेंगे तो हमारा आर्टिकल जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। इसको अगर हमने ज़्यादा हो तो इसको हम 5 वेज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 वेज़ में लिखना, तो हम इसका कंटेंट जो है बड़ा कर सकते हैं। कंटेंट बड़ा या छोटा टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो कीवर्ड है वो प्रॉपर्ली जस्टिफाई हो रहा है कंटेंट के अंदर या नहीं। इसको मैं रीनेम कर दूँगी और इसके बाद अगर आपने इस डॉक की एक्सेस किसी को देनी है, यहाँ से आपने क्लिक करना है रिस्ट्रिक्टेड को एनीवन विद दिस लिंक और इसको आपने एडिटर एक्सेस दे देनी है। ऑल्दो मैं एडिटर एक्सेस नहीं दूँगी, मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रखूँगी। अगर आपने किसी को ईमेल पे शेयर करना है तो यहाँ पे आप किसी की ईमेल ऐड करके यहाँ इसको डन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आर्टिकल राइटिंग का तरीका था। इसके बाद इसके अंदर हम मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं, वो हम चैटजीपीटी से लिखवाएँगे और इसके लिए भी एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट है कि राइट मेटा टाइटल इन 55 कैरेक्टर्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन इन 155 कैरेक्टर्स एंड यूआरएल।
वो हमें दे देगा और हम इसको इसके टॉप के ऊपर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और यूआरएल ऐड कर देंगे। तो हमारे लिए वन हमारे पास 1 गो में ऑल द थिंग्स विल बी रेडी।